ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। आज बात करते हैं आज का राशिफल। सर्वप्रथम आज 6 जून 2024 गुरुवार। मैं इससे पहले थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। 3-4 दिन राशिफल नहीं बना पाया, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था और दिन भर बात करते करते थोड़ा सा और पैसेंस नहीं हुआ, जिसके कारण मैं राशिफल 3 दिन तक नहीं दे पाया। कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है, कुंभ मीन वालों का, मेष वालों का भी कुछ ट्रैफिक है और उनके लिए मैं सेपरेट चैनल भी बना दिया हूँ ताकि यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बहुत सारे लोगों का फिर से कमेंट आने लगा, क्या हुआ आचार्य जी, आज राशिफल नहीं बना, राशिफल नहीं दिए। आप महानुभावों को प्रणाम करता हूँ इस प्रेम के लिए और इस पूछ के लिए। नहीं तो आजकल कोई नहीं पूछता है कि क्या हुआ गुरुजी, राशिफल नहीं बना। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोग जो मेरे प्यारे इंतज़ार करते हो राशिफल को, और मैं आपका ड्यूटी नहीं निभा पाया 3-4 दिन, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे नागा यानी एब्सेंट यानी ना बने, इसका प्रयास नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ ये बड़ा टेक्निकल राशिफल है और आम आदमी का दिमाग से बाहर है, और आगे भी बहुत कुछ करने का इच्छा है, लेकिन मेहनत उसमें ज़्यादा लगेगा और मेरे पास थोड़ा सा समय का, नेचुरली आप लोगों का कुंडली विश्लेषण में इतना टाइम चला जा रहा है आजकल कि नहीं दे पा रहा हूँ, और साथ में गर्मी का अलग मार, तो इसके लिए फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ। चलिए, 6 जून तो 6 का तारीख है, और 6 जैसे कि आप जानते हो, जिनका भी 6, 15 और 24 का जन्म है उनके लिए टॉप सुइटेबल गुड डेज रहेगा तारीख के अनुसार। ऐसे डेट्स को ही आपकी ज़िंदगी में मीटिंग वगैरह के लिए रखें। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, एंजॉय एंटरटेनमेंट मज़ा मस्ती के लिए बनता है। और इसका जो एनिमी नंबर 6 नंबर का यहाँ पर 1 देखा जाता है, तो 1, 10, 19, 28 जिनका जन्म है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सुइटेबल नहीं रहता है उतना नहीं। आप डिपेंड अपॉन योर अदर नंबर्स, लेकिन अगर ये आपके लिए इनेक्टिव है तो कोई काम का नहीं रहता है। और अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या तिथि स्वाभाविक बात है, ये एक बड़ा पेनफुल वाला चीज़ रहता है। मीन राशि वालों के लिए घात अमावस्या बनता है, कन्या के लिए अमावस्या घात बनता है, वृष के लिए अमावस्या घात बनता है, कन्या के लिए कुछ ज़्यादा ही बनता है। और ऐसे अगर गुरुवार हो तो कन्या और गुरुवार बार और अमावस्या मिल जाएं तो कहीं ना कहीं से ज़्यादा प्रॉब्लम। यहाँ नहीं मिल रहा है तो नहीं प्रॉब्लम, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं सॉरी थोड़ा गलत कर दिया मैं। कन्या राशि हो, शनि बार हो और अमावस्या हो तो डेंजर है, नहीं तो कोई डेंजर नहीं रहता है। और ये तिथिफल के बाद बात कर लेते हैं। तिथिफल और बार फल के बाद देख लेते हैं कि आज का अमावस्या, ये स्वाभाविक बात है। वृष राशि में सूर्य भगवान और चंद्रमा का एकत्रित होना, और यहाँ पर बाकी सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो एक प्रकार का बड़ा सा मीटिंग, और देश में भी मीटिंग चल रहा है भयंकर। सारे ग्रहों एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा। हमारे उड़ीसा में भी चल रहा है पीएम सीएम का खेल, और सारे ग्रह भी एक जगह में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं आने वाला समय के लिए। लेकिन इस प्रकार का स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। आगे समय कुछ ज़्यादा ही विपद दिखाई दे रहा है, बाकी तो समय बताएगा, उसके बारे में जब चिंतन करेंगे। तो ज्येष्ठ कृष्ण गुरुवार अमावस्या, और हमारे उड़ीसा में इस अमावस्या को सावित्री अमावस्या भी कहा जाता है। महिलाएं, माताएं अपने पति के लंबे जन्म के लिए इस प्रकार के फल पूजन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तिथि अमावस्या, योग धृति करण चतुष्पद, नक्षत्र रोहिणी 8:17 PM तक, आगे मृगशिरा। पक्ष कृष्ण बार गुरुवार, और सूर्योदय 5:22 AM, सूर्य अस्त 7:17 PM, चंद्रोदय
आज नहीं है। चंद्र अस्त 7:25 PM। ऋतु ग्रीष्म, चंद्र राशि वृषभ। शक संवत 1945, कलिश संवत 5126, विक्रम संवत 2081। अभिजीत 11:52 से लेके 12:87 PM तक। और राहु काल 2:04 से लेके 3:48 PM तक। दिशाशूल दक्षिण, एकदम ना जाएं। आज का चंद्रबल वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन में रहेगा। नक्षत्र बल अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्या, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद में रहने वाला है। होरा प्रारंभिक, क्योंकि गुरुवार है तो वृषभ लग्न उदय में होरा बृहस्पति का रहेगा 5:22 से 6:32 तक। उसके बाद मिथुन लग्न में मंगल और 6:32 से 7:41 तक मंगल का होरा रहेगा। यहाँ पर एनर्जी मिसमैच होने वाला है और थोड़ा सा उग्रता दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा ऊर्जा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसके बाद सूर्य का 7:41 से लेकर 8:51, ये दोनों होरा इस लग्न में स्वाभाविक बात है एक प्रकार का उग्रता और दक्षिण स्वर यहाँ काम बनते हुए नहीं दिखा रहा है, एगेंस्ट एनर्जी मिल रहा है। 8:51 से 10 बजे तक कर्क लग्न शुक्र का हो रहा, यहाँ पर स्लो डाउन, सूक्ष्म, वाम स्वर, सफलता और शांति, लेकिन कामना वासना में वृद्धि। उसके बाद 10 बजे से लेकर 11-10 बजे तक का इसी कर्क लग्न में बुध का हो रहा क्रॉस करता रहेगा, तो यहाँ भी स्मूथ एनर्जी दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। वाम स्वर भी यहाँ पर दिखाई देगा और सफलता दिखाई दे रहा है। उसके बाद सिंह लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न के इन पार्ट में 11-10 बजे से 12-19 तक चंद्रमा का रहेगा। यहाँ भी वाम स्वर दिखाई दे रहा है, स्मूथ दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है और कर्म सफलता यहाँ दिखाई दे। बृहस्पति इसके बाद 1:29 से लेकर 2:31, यहाँ भी सॉलिड गुड बेस्ट है। उसके बाद कन्या लग्न अस्तोदय के समय में 2:38 से लेकर 3:48 PM तक मंगल, और उसके बाद सूर्य 3:48 से लेकर 4:58 तक मंगल और सूर्य का उग्रता के साथ। कार्य में बाधा भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफलता नहीं दिखाई दे रहा है, एनर्जी मिसमैच करेगा, ब्रेकडाउन जैसे कंडीशन बनेगा। तुला लग्न कन्या और तुला लग्न शुक्र 4:58 से लेकर 6-7 तक, यहाँ स्मूथ सफलता और इंड पार्ट बढ़िया रहने वाला है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो प्रतिपदा कृष्ण, तो आज का धन हानि नुकसान बताता है, और इस अमावस्या का, और इस अमावस्या में जो परिस्थिति यहाँ पर स्वाभाविक बात में रहता है कि इसका अधिपति पितृ रहते हैं, और पितरों के लिए आज स्पेशल जो उनका भी पितृदोष वगैरह रहता है, तो पितरों के लिए जो भी आपका व्यवस्था है आपकी तरफ, आप उसको ज़रूर करना चाहिए। हमारे उड़ीसा में भी इसका स्पेशल रहता है पितरों को शांति करने के लिए। आज नक्षत्र रोहिणी है और राशि वृषभ है, तो मेष राशि का द्वितीय चंद्रमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लेकिन एनर्जी डाउन रहेगा। धनवाणी परिवार में कुछ ना कुछ छुटपुट, एक अशांति प्रकार का परिस्थिति दिखाई दे रहा है, लेकिन धन आगमन का भी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और चंद्र मून डाउन हो जाना, तो बाकी जब भी अमावस्या होता है तो बाकी कोई ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट करने का स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि कोई भी रिजल्ट के लिए चंद्रमा का बली होना जरूरत होता है। और इसमें जब भी इस प्रकार का कंडीशन बनता है तो थोड़ा सा समस्या तो रहता है। तो इसमें भी चंद्रमा की ताकत नहीं है तो आप बहुत कुछ काम नहीं कर सकते, यात्रा इत्यादि में परेशानी, कर्म इत्यादि में परेशानी, और ये इतने सारे ग्रहों के साथ चंद्रमा है तो बहुत सारा कन्फ्लिक्ट एंड द्वंद्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि के लिए भी हालत, चंद्रमा 70% का एनर्जी होने के बावजूद भी बहुत कुछ खास काम नहीं कर पाओगे। हालांकि यहाँ पर आप इमेजिन करो, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और यहाँ अमावस्या, तो यहाँ पर नेगेटिव फोर्स कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। ऐसे चीज़ में थोड़ा सा चोट चपेट एक्सीडेंट का संभावना रहता है, और कहीं ना कहीं धन का नुकसान का भी स्थिति यहाँ पर बनता है। कार्य होने के बावजूद भी मिथुन के लिए द्वादश चंद्रमा रहेगा, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं दिखाई दे रही, खर्चा में बहुत ज़्यादा वृद्धि, और स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सावधानी बरतना बड़ा जरूरत है। कर्क के लिए लाभ स्थान में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90% का एनर्जी दिखाई दे रहा है, सफलता बढ़िया है। सिंह के लिए दशम स्थान में कार्य सिद्धि योग, नया लोग का आना, नया काम का बनना, और कहीं ना कहीं अचानक धन प्राप्ति और बड़े अच्छे फैसिलिटीज़ का दिखाई दे रहा है। कन्या के लिए अगर बात करते हैं तो ये स्वाभाविक बात है, नवम स्थान में हो रहा है, तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा स्थिति बन सकता है। इसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरत है। बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रहा है, और बीमारी का भी स्थिति यहाँ पर बता रहा है कि बिन फालतू का कुछ ना कुछ बीमारी, जो कि एक हेलोसिनेटेड कंडीशन में
ये बीमारी बिल्डअप हो सकता है और कुछ लंबा समय तक भी जाने वाला विषय रहेगा। हेल्थ के प्रति थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। ये तुला के लिए ये अष्टम स्थान का चंद्रमा कर्मों में बाधा, कुछ ज़्यादा ही बाधा दिखाई दे रहा है और परेशानी भरा स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे एक्सीडेंट से आज का 2 दिन कम से कम सावधानी बरतने का जरूरत है। वृश्चिक का सप्तम स्थान में होना ये कहीं ना कहीं बड़े सारे उथल पुथल और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा समस्या और बिना फालतू का क्रोध भी यहाँ पर दर्ज होते दिखाई दे रहा है, यानी नासमझी बढ़ सकता है। 70% का गुड रिजल्ट है, कार्य सिद्धि योग सफलता सब कुछ है, लेकिन डाउन मून में बहुत होप नहीं करना चाहिए। सिंह धनु के लिए अगर बात करते हैं तो ये छठा स्थान चंद्रमा रह रहा है और कार्य सिद्धि सफलता आरोग्यता होने के बावजूद भी यहाँ बहुत टॉप गुड रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। मकर के लिए पंचम स्थान में बहुत सावधान होने का आवश्यकता है। कोई भी निर्णय इस समय ना लें, थोड़ा सा शक्तिहीनता और तनाव कुछ ना कुछ दिखाई देने का संभावना है। और यहाँ पर अमावस्या होना मतलब ढेर सारे अवसाद जैसे मानसिकता और काम नहीं करने का प्रवृत्ति और कहीं ना कहीं दुर्बलता और कभी कभार अच्छा ऊर्जा बढ़ते हुए सब कुछ उतार देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ऐसा भी भावना यहाँ पर बन सकता है। थोड़ा सा खर्चा और नुकसान का भी स्थिति यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है कि दाम्पत्य जीवन में पत्नी या पति का रोग बीमारी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अब एग्रावेट कर सकता है और वाद विवाद का भी स्थिति यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। कुंभ के लिए बात करें तो चतुर्थ स्थान में होने के कारण बहुत सारे मानसिक लेवल पे द्वंद्व और कॉन्फ्लिक्ट और कहीं ना कहीं से स्थिति बिगड़ते हुए, और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में कमी और प्रोकास्टिनेशन जैसे प्रॉब्लम, यानी क्या करें और क्या नहीं करें इस कंडीशन पे बनेगा। मीन के लिए तृतीय स्थान में यहाँ चलेबुल रहेगा, पराक्रम में वृद्धि और सफलता। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज का नक्षत्र स्थिति से अगर देखते हैं तो आज का जो वृषभ राशि में नक्षत्र रहेगा रोहिणी, और रोहिणी नेचुरली कालपुरुष कुंडली में क्षमा तारा में आता है तो ठीक है। और रोहिणी नक्षत्र का अगर हम लोग फल निकालते हैं तो आज का रोहिणी नक्षत्र, ये नक्षत्र शुभ काम के लिए जाने जाते हैं, पेड़ लगाना, यात्रा इत्यादि, और घर का फाउंडेशन डालना, भवन का खरीदना फरोखना, ये ठीक है, लेकिन अमावस्या में ये अलाउड नहीं है। तो एक स्थिति थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। तो आज अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु आपके लिए आज का जन्म संपद विपद क्षमा तारा में है तो बढ़िया है। भरणी मेष पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु विपद तारा में रहेगा, सावधान रहें। कृतिका मेष बस उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तराषाढ़ा धनु मकर संपद तारा में है, बढ़िया है। रोहिणी बस हस्ता कन्या श्रवणा मकर 70% गुड रहेगा, जन्म तारा 30% का परेशानी है। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ अति मित्र जोन पे जा रहा है, बढ़िया है। आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ मित्र जोन पे जा रहा है, बढ़िया है। पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुला वृश्चिक पूर्वाभाद्र कुंभ मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बौद्ध तारा में जा रहा है, सावधान रहें। पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा में जा रहा है, बढ़िया है। अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा पे जा रहा है, 50% गुड है। तो ये था आज का बेसिक राशिफल, तिथिफल, लग्नफल। वास्तुफल में देखें तो पूर्व दिशा में मंगल आ चुके हैं, तो जो भी ईस्ट फेसिंग घर हैं उनके लिए शुभ मंगलप्रद रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से क्रोध और कहीं ना कहीं असफलता भी कुछ लोगों के लिए, जिनका वास्तु बिगड़ा हुआ है, जिनका ठीक है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा स्थिति रहेगा। इस समय वास्तुफल जिनका भी उत्तर दिशा में घर चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक स्मूथ जोन पे जाते हुए दिखाई दे रहा है और एक सफलता और कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं आपके लिए या आएंगे। आज का डेट का जो कंडीशन दिखाई दे रहा है। पश्चिम दिशा का बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्या दिखाई दे रहा है। दक्षिण दिशा घर वालों के लिए बात करते हैं तो लाभप्रद होने वाला है। और आज का जो स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार स्वाभाविक बात है थोड़ा सा सावधानी बरतना, और मुख्यतः एक तो एक प्रकार का तो राजनीतिक माहौल, ऊपर से अमावस्या, तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी संवाद राजनीतिक स्तर पे उथल पुथल या किसी भी प्रकार के आक्रोशमूलक संवाद संभवतः कलकत्ता की तरफ से
यानी बंगाल की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं यूपी इत्यादि स्थिति से भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। उग्रता बढ़ने का संभावना है। धन्यवाद, नमस्कार।